छत्तीसगढ़ में लगातार ठंड का कहर बरप रहा है। शीत लहर पड़ सकती है, इसके आसार जताए हैं मौसम विभाग ने। वहीं अगले हफ्ते से इसकी आशंका जताई गई है। कई इलाकों में तापमान में और भी गिरावट की संभावना मौसम विभाग जता रहा है। 24 घंटे में प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश का भी अनुमान जताया गया। इधर दक्षिण छत्तीसगढ़ में ज्यादा बारिश की भी आशंका जताई गई है। तो मौसम लगातार करवट बदलता हुआ, लगातार ठंड जो है वो बढ़ रही है। घना कोहरा कई क्षेत्रों में छत्तीसगढ़ में छाया हुआ है। इसके साथ ही ओलावृष्टि और तेज बारिश की संभावना भी मौसम विभाग ने जताई है। तस्वीरों के माध्यम से आप देखिए कि सरगुजा क्षेत्र में किस तरह से कोहरा जो है वो छाया हुआ है। इसी तरह से अगर राजधानी रायपुर की भी बात करें तो अल सुबह यहां भी काफी घना कोहरा छाया हुआ था, जिसकी वजह से विजिबिलिटी जो थी वो भी काफी कम थी। तो छत्तीसगढ़ में आने वाले कुछ दिनों के लिए भी मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। अगले हफ्ते से शीतलहर की आशंका जताई है, तो वहीं बारिश और तापमान में गिरावट की संभावनाएं भी दर्ज करवाई हैं। और छत्तीसगढ़ की तरह ही मध्य प्रदेश में भी कड़ाके की ठंड पड़ रही है। मध्य प्रदेश के अधिकतर जिलों में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। इंदौर, भोपाल में तापमान सामान्य से 8 डिग्री तक कम दर्ज किया जा रहा है। तो वहीं उज्जैन और शाजापुर में भी 5 डिग्री तापमान दर्ज किया गया। कश्मीर में बर्फबारी के चलते कोल्ड वेव का असर भोपाल, उज्जैन, सिवनी, दमोह, सागर में देखने को मिल रहा है। इसी तरह से इन सभी जगहों में कोल्ड डे घोषित किया गया। सीधी, सतना, अनूपपुर, मंडला, कई जिलों में बारिश की संभावना भी मौसम विभाग ने जताई है। तो यानी आने वाले दिनों में भी इस कड़ाके की ठंड से निजात मध्य प्रदेश वासियों को नहीं मिलेगी। कड़ाके की ठंड पड़ रही है और आने वाले दिनों के लिए भी मौसम विभाग ने इसी तरह की संभावनाएं जताई हैं। आने वाले दिनों में भी बारिश हो सकती है। इसके साथ ही कई जिलों में जो बारिश की संभावना है उसके साथ ही तापमान में गिरावट भी दर्ज की जा सकती है। तो अधिकतर जिलों में कड़ाके की ठंड मध्य प्रदेश में पड़ रही है, जिसे देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने भी अलर्ट किया है कि लोग सावधानी बरतें और कोल्ड वेव से सावधान रहें। इंदौर और भोपाल में वर्तमान में सामान्य से 8 डिग्री कम यहां पर तापमान रिकॉर्ड किया गया। कश्मीर और हिमाचल में हो रही बर्फबारी के चलते एमपी में कोल्ड वेव का असर दिख रहा। वहीं राजस्थान और हरियाणा में 2 सिस्टम बना हुआ है, जिसके असर से 16 जनवरी तक प्रदेश में कड़ाके की ठंड पड़ने की संभावना है। वहीं सीधी, सतना, अनूपपुर, डिंडौरी, उमरिया, बालाघाट, मंडला और सिवनी में बारिश हो सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक आज से रात के तापमान में गिरावट का सिलसिला शुरू होने के आसार हैं। वहीं दिन में ठिठुरन बढ़ सकती है। इस दौरान कहीं कहीं पाला भी पड़ सकता है। के बाद पूरे प्रदेश में शीतलहर की स्थिति देखने को मिल सकती है। इधर रुक रुक कर हो रही बारिश के बाद गौरेला, पेंड्रा, बरवाई और अमरकंटक के तापमान में काफी गिरावट दर्ज की गई है। अमरकंटक में तापमान 4 डिग्री और पेंड्रा में 11 डिग्री दर्ज किया गया है। सुबह अमरकंटक और पेंड्रा समेत कई इलाकों में घना कोहरा छाया रहा, जिसका असर वाहनों की रफ्तार पर भी पड़ा। सरगुजा संभाग के अलग अलग इलाकों में भी जमकर बारिश हुई, साथ ही कई इलाकों में ओले भी गिरे, जिससे ठंड और बढ़ गई। आज अगले 24 घंटे में बादल की स्थिति में कोई विशेष परिवर्तन होने की संभावना नहीं है। अगले 24 घंटे में मुख्य रूप से बस्तर संभाग और उससे लगे जिलों में ज्यादा बारिश होने की संभावना है। साथ ही एक ऊपरी हवा के चक्रीय चक्रवाती घेरा की उपस्थिति के कारण से नॉर्थ छत्तीसगढ़ में भी 1-2 स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। एमपी के ज्यादातर जिलों में कड़ाके की ठंड पड़ रही। प्रदेश में सबसे कम 5 डिग्री तापमान उज्जैन और शाजापुर में दर्ज किया गया। वहीं इंदौर और भोपाल में तापमान सामान्य से 8 डिग्री कम दर्ज किया गया। इंदौर में 10 जनवरी से शुरू हुई ठंड का असर अब भी बरकरार है। बीते 3 दिनों में तापमान 9 डिग्री से 4 डिग्री तक पहुंच गया। मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले कुछ दिनों तक ऐसी ही ठंड रहने की संभावना है। कश्मीर और हिमाचल में हो रही बर्फबारी के चलते मध्य प्रदेश में कोल्ड वेव का असर दिखाई दे रहा है। वहीं राजस्थान और हरियाणा में 2 सिस्टम बना हुआ है, जिसके असर से 16 जनवरी तक मध्य प्रदेश में कड़ाके की ठंड पड़ने की संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले 24 घंटे में धार, रतलाम और सागर जिले में शीतलहर की संभावना बन रही है। एक या 2 सप्ताह तक पानी की संभावना नहीं है और 15-20 तारीख के बाद मौसम साफ होगा तो जो न्यूनतम तापक्रम है वो और अधिकतम तापक्रम दोनों में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। अभी 1 सप्ताह तो पानी की संभावना नहीं है और अगर 1 सप्ताह बाद या फिर नेक्स्ट सप्ताह में अगर ऐसी कोई संभावना बनती है तो नुकसान वाली स्थिति अभी हाल फिलहाल तो नहीं है।
चलिए, तो दोनों ही प्रदेशों में मौसम बदला हुआ है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ रायपुर से हमारे संवाददाता स्टार जैन हमारे साथ लाइव जुड़ गए, तो वहीं इंदौर से हमारी सहयोगी शालिनी हाडिया हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ गए। सबसे पहले रायपुर का रुख करते हैं, स्टार के पास चलते हैं। स्टार, पिछले कुछ दिनों से छत्तीसगढ़ में मौसम का मिजाज बदला हुआ है। कई जिलों में लगातार बारिश भी देखने को मिल रही है। आज सुबह जिस तरह से घना कोहरा छाया रहा, तापमान में भारी गिरावट भी दर्ज की गई है। ठंड एक बार फिर से बढ़ गई है। क्या कुछ कहना है मौसम विभाग का, कब तक इस तरह की स्थिति रहेगी? देखिए, छत्तीसगढ़ में मौसम जो है बदला हुआ है। जो 2 दिनों से बारिश हो रही थी उसका क्रम यदि पूरे छत्तीसगढ़ के लिहाज से देखा जाएगा तो वो अभी भी जारी रहेगा। हाँ, उत्तरी छत्तीसगढ़ यानी सरगुजा संभाग में कुछ स्थानों पर ओलावृष्टि भी हुई है, बर्फ भी गिरे हैं वहां पर। साथ ही पूरे छत्तीसगढ़ में बारिश की स्थिति बनी रहेगी। चूंकि एक सिस्टम जो उत्तर प्रदेश की तरफ बना है और तेलंगाना की तरफ जा रहा है, इसीलिए जो छत्तीसगढ़ का दक्षिणी हिस्सा है वहां पर ज्यादा बारिश होने की आशंका व्यक्त की जा रही है। 2 दिनों तक ये बारिश की स्थिति बनी रहेगी, जो रुक रुक कर बारिश होगी। इसके बाद जो है छत्तीसगढ़ में शीतलहर की आशंका भी मौसम विभाग ने जताई है। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक जो बारिश थमेगी उसके बाद जब हवाओं का प्रेशर बढ़ेगा उससे शीतलहर की आशंका है और उससे कहीं ना कहीं जो तापमान है उसमें 2 से 3 डिग्री तक गिरावट होने की संभावना जताई जा रही है। तो फिलहाल बारिश की स्थिति है वो 2 दिनों तक बनी रहेगी और उसके बाद शीतलहर जैसी स्थिति भी छत्तीसगढ़ में बन सकती है। यहाँ चलिए, निश्चित रूप से स्टार, शीतलहर की स्थिति भी छत्तीसगढ़ में बन सकती है। वो हमारे साथ बने रहेंगे। इंदौर का रुख करते हैं, शालिनी के पास चलते हैं। शालिनी, मध्य प्रदेश में भी मौसम इन दिनों बदला हुआ है, क्या कुछ कहना है मौसम विभाग का, कब तक इस तरह की यहाँ स्थिति रहेगी? निश्चित तौर पर श्रवण, देखिए मध्य प्रदेश में जिस तरह से बारिश और ओले लगातार गिर रहे हैं, इससे लगातार जो ठंड है वो पूरे मध्य प्रदेश के अंदर बनी हुई है और इसका साफ असर कई जिलों में देखने को भी मिल रहा है। मौसम वैज्ञानिक का कहना है कि आने वाले 1 हफ्ते ऐसे ही जो ठंड है कड़ाके की वो पड़ने वाली है। खासतौर पर 16 जनवरी तक मौसम में ऐसी ही ठंडक जो है वो महसूस होगी और 20 जनवरी के बाद बारिश की जो संभावना है वो जताई जा रही है। हालांकि जिस तरह से कड़ाके की ठंड पड़ रही है उसमें कई ऐसे जिले हैं जहां पर लगातार ओलावृष्टि हो रही है और फसलों को नुकसान भी हो रहा है। वहीं अगर बात की जाए तो बेहद ज्यादा जरूरी है कि सरकार ने बहुत सारे एहतियात जो है वो बरतने के आदेश और दिशा निर्देश जो है वो किसानों को जारी भी किए हैं और जहां जहां फसलों को नुकसान हुआ है वहां सर्वे कराया जा रहा है। मौसम की अगर वर्तमान की परिस्थितियों की मैं बात करूं तो इंदौर, भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर ऐसे बेल्ट हैं जहां पर सुबह का जो तापमान है उसमें 18 से 19 डिग्री दर्ज किया जाता है, लेकिन रात होते होते ये तापमान जो है वो 10 डिग्री से नीचे हर दिन रिकॉर्ड किया जा रहा है। इंदौर की ही अगर मैं बात करूं तो बीते 3 दिनों से सीवियर कोल्ड डे रहा और आज भी जो तापमान है वो सामान्य से 2 डिग्री जरूर अभी आगे बढ़ा है और ऐसी ही स्थिति आने वाले 1-2 दिन तक निर्मित रहने वाली है। ऐसी स्थिति भोपाल में भी देखने को मिल रही है। उज्जैन में कल 4.12 डिग्री तक न्यूनतम तापमान पहुंचा। भोपाल में 60 डिग्री इस समय बना हुआ है और ग्वालियर चंबल बेल्ट की अगर बात की जाए तो यहाँ पे आने वाले 24 घंटे के अंदर कोहरे छाने की जो बात है वो की जा रही है। वहीं धार, रतलाम, सागर की बात की जाए तो ये शीतलहर की चपेट में आ सकते हैं। इसके साथ साथ मौसम वैज्ञानिकों ने ये भी साफ किया है, क्योंकि हर साल देखा जाता है कि मकर संक्रांति से कहा जाता है कि गर्मी थोड़ी लगना शुरू हो जाती है, लेकिन इस बार जो है वो परिवर्तन देखने को मिलेगा और 16 जनवरी तक मध्य प्रदेश का हर जिला जो है वो कड़ाके की ठंड के बीच जूझेगा और 20 जनवरी के बाद से दोबारा जो बारिश है उसकी आशंकाएं जो है वो व्यक्त की जा रही है। इसके साथ साथ देखिए कि अभी जो वर्तमान में 2 सिस्टम सक्रिय है और पश्चिम विक्षोभ अभी समाप्त नहीं हुआ है। इसकी वजह से एक तो अरब सागर और वेस्ट बंगाल से आ रहा डिस्टर्बेंस जो है वो बना हुआ है और इसकी एक बड़ी वजह है कि लगातार मध्य प्रदेश के अंदर चलिए, कुल मिलाकर शालिनी देखें तो चाहे बात मध्य प्रदेश हो या छत्तीसगढ़ की, दोनों ही जगहों पर आने वाले दिनों में लोगों को बारिश और ठंड का सामना अभी और करना पड़ेगा। राहत की उम्मीद यहाँ पर नहीं की जा सकती। बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए।